नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार फिलहाल घोटालों में फंसी हुई है और इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो एनडीएमसी की मीटिंग हो रही थी उसे छोड़कर फरार हो गए हैं। जी हां, ये जानकारी सामने आई है कि एनडीएमसी काउंसिल मीटिंग छोड़कर अरविंद केजरीवाल फरार हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी नगर पालिका परिषद की ये बैठक थी जिसमें अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, लेकिन जब सवाल जवाब इस मीटिंग में उनसे किए गए और जवाब देने के बजाय मीटिंग छोड़कर ही अरविंद केजरीवाल चले गए हैं, तो इस तरह से लगातार केजरीवाल कहीं न कहीं फजीहत जो है उनकी बढ़ रही है। शराब घोटाले में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं तमाम अलग अलग घोटाले अब केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। वो भी तब जब राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात में हर वो दांव चल रहे हैं जिससे कि वहां की जनता को अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन इस बीच राजधानी दिल्ली में जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, लगातार दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार भी अलग अलग मामलों को लेकर केजरीवाल को लग रही है और यही वजह है कि मुश्किलें बढ़ रही हैं। इन सब के बीच एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में वृक्षारोपण में वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हैं और इसको लेकर ही दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट का ये नोटिस मिला है, जिस पर अब अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा गया है। राजधानी दिल्ली में कितने पेड़ लगाए गए हैं, क्या उनकी संख्या है, प्रकार और साथ ही आखिरी में इसकी लागत का पता लगाने के लिए ये नोटिस दिल्ली सरकार को थमाया गया है। इसके साथ साथ वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य को भी राष्ट्रीय राजधानी में लगाए गए पेड़ पौधों की संख्या, प्रकार और आखिरी में इसकी लागत का पता लगाने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की और साथ ही वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और ईपीए अधिनियम 5 के तहत 8 से 10 सालों की न्यूनतम अवधि के लिए वृक्षारोपण की रणनीति बताने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने मामले में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, डीडीए, एमसीडी और एनडीएमसी के साथ साथ सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी और साथ ही दिल्ली जैव विविधता परिषद, दिल्ली पार्क एवं गार्डन सोसाइटी, एएसआई, एनएचएआई और सीबीसीबी से जवाब मांगा है। आपको ये बता दें कि एक पर्यावरणविद जो हैं दीवान सिंह, उनकी ओर से ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए एक दिवसीय वृक्षारोपण का मुद्दा उठाया गया था और इसके अलावा वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध भूमि की कमी, एक दूसरे के बेहद करीब किए गए वृक्षारोपण के गलत तरीके और रखरखाव की कमी जैसे मुद्दों को उठाया गया था और इसी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें अब अरविंद केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आंकड़ा पेश करने के लिए कहा गया है कि आखिर कितनी लागत आई है पिछले 5 साल में जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वृक्षारोपण किया गया है, आखिर किस प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं और कितने पेड़ लगाए गए हैं, क्या उनकी संख्या है। अब इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल को देना होगा। साथ ही आपको बता दें, याचिकाकर्ता की ओर से जो वकील हैं आकाश वशिष्ठ, उन्होंने ये तर्क दिया है कि वृक्षारोपण करने वाली एजेंसियों में से कोई भी प्रजातियों, संख्या, सटीक क्षेत्रों, जियोटैग किए गए स्थानों और लागत आदि के बारे में उचित रिकॉर्ड नहीं रख रहा है। यानी कि तमाम चीजें रिकॉर्ड में नहीं है जो कि होनी चाहिए और यही वजह है कि ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई। कैग की रिपोर्ट में दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण की अनियमितताओं को उजागर करती है। वशिष्ठ ने अदालत से कहा कि वृक्षारोपण से जुड़े कोई भी जानकारी उनकी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जिससे आम नागरिक को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देखने और भाग लेने या प्रतिक्रिया देने की अनुमति नहीं मिलती। यानी साफ तौर पर दिल्ली सरकार पर, केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए हैं कि उनकी जो वेबसाइट है जो कि
दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण की जो वेबसाइट है उसमें अनियमितताएं बरती जा रही हैं, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि लगातार ये हवाला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देते हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है। लगातार उनकी तरफ से तमाम बैन जो है वो लगाए जाते हैं। हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल की ओर से घोषणा की गई है कि दीपावली के मौके पर पटाखे पूरी तरीके से बैन रहेंगे, बिक्री नहीं होगी, उत्पादन नहीं होगा और साथ ही 1 जनवरी तक रोक लगाई गई है। तो तमाम बातें वो कहते हैं कि प्रदूषण बढ़ेगा, इससे समस्याएं बढ़ेगी, लेकिन वृक्ष नहीं लगाए जा रहे हैं। अगर लगाए जा रहे हैं तो उसकी जानकारी वेबसाइट पर क्यों नहीं है, आखिर आंकड़ा पेश क्यों नहीं किया जा रहा है। तमाम सवाल अब इसको लेकर इस याचिका में जो पर्यावरणविद हैं दीवान सिंह, उनकी तरफ से उठाए गए। दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार को घेरा गया और ये कहा गया कि ये तमाम जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते आम नागरिक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, जिस पर आम नागरिक सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके पास आंकड़ा ही नहीं है कि राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार आखिर क्या कर रही है, कितने वृक्ष लगा रही है, आखिर किस प्रकार के पेड़ लगाए जा रहे हैं। क्योंकि प्रदूषण को कम करने में कहीं न कहीं पेड़ एक बेहद बड़ी भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जाहिर तौर पर वृक्षारोपण की मुहिम बार बार चलाई जाती है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार प्रदूषण का हवाला देते हैं, वो लगातार एनवायरनमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब बात पेड़ लगाने और उनके आंकड़े पेश करने की आती है तो उनके पास आंकड़े नहीं होते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जो नोटिस जारी किया है उस पर अब बीजेपी दिल्ली की ओर से ट्वीट करते हुए केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है और लिखा गया है कि वृक्षारोपण की आड़ में भी आपका घोटाला सामने आया है। केजरीवाल शर्म करो, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, एक पोस्टर जारी किया है और पोस्टर में साफ तौर पर ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, जो कि नोटिस भेजा गया है, उस पर उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जिस पर केजरीवाल ने एक और घोटाला किया है। ये आरोप अब बीजेपी दिल्ली की ओर से लगाया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।